औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरे बच्चों सॉरी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक्चुअली पूछे तो मेरा वीडियो बनाने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के इस टाइम हालात देखे ना, यानी ख़ुसूसन बलूचिस्तान, सिंध, वहाँ मर रही है। अवाम, जानवर, गरीबों के कच्चे मकान तक चले गए, जानें चली गई। लेकिन हम बेहिस कौम हैं, इतनी बेहिस कौम। अल्लाह हमें हिदायत दे कि मैं एक छोटी सी बात करूँगा कि कल हमें जो जुम्मा पढ़ाने आते हैं शेख साहब, वो जब दुआ करने लगे तो पहले तो मैं देखता रहा कि ये उनके लिए सलाब ज़दगान के लिए दुआ करते हैं कि नहीं करते। उन्होंने कोई दुआ ना की। फिर जब फ़र्ज़ नमाज ख़त्म हुई तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा शायद करेंगे, इनके दिल में भी रहम आएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कुछ वक्त और कुछ मुकाम ऐसे होते हैं कि जिनमें इज्तिमाई दुआ के लिए कहा गया, जिसमें से एक ये वक्त है। इस टाइम हमारा मेरा ख्याल आधा पाकिस्तान नहीं बल्कि पौना पाकिस्तान मुसीबत में है, जिसकी वजह से बाकी भी जो दर्द दिल रखते हैं उन्हें ज़ाहिर है उनका अफसोस तो है। लेकिन फिर मैं जाके ना जो हमारे इमाम मस्जिद है उन्हें कहा, मैंने कहा जी आप इख्तितामिया जो दुआ करते हैं उसमें ज़रा सलाब ज़दगान के लिए दुआ कर दें। चलें हम दुआ ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो चलें अल्लाह कोई करम करे। मेरा ख्याल उन्होंने कुछ आस्ता सा उसे कहा भी, लेकिन कि वो कहते हैं ना कान पे जूं में नहीं रेंगना, हल्का सा कुछ अरबी में कहा, कुछ अज़ाब नार कुछ कहा, लेकिन बहरहाल जो कहा भी गोंगलों से मिट्टी जाने के मुतरादिफ है। ये तो हमारे उलमा का, जैसे हमारे सबसे बड़े आलम इस टाइम मेरे हाल अभी भी तुर्की में है। मैंने कंफर्म नहीं किया, इसलिए माज़े के साथ अगर वो आ गए हों तो, यानी मौलाना फजलू बाजमात उधर इंजॉय कर रहे हैं। एक टीम हमारी दुबई में बैठी हुई है, एक में है कतर में है, मौजें कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान खुशहाल है, कोई फ़िक्र फाका नहीं है, कोई इस पे अज़ाब नहीं आया हुआ। गरीब आदमी माशाल्लाह वो यानी उससे कोई परेशानी नहीं है, तो अय्याशी कर रहे हैं। फिर ऊपर से आज मैंने यानी वीडियो देखी तो मज़ीद दुख हुआ, एक यानी फेसबुक पे ही, कि वो जरदारी साहब की बहन तालपुर, उसके मियाँ साहब अब किसी गए हैं बस्ती में, तो वहाँ 50-50 रुपये देने हैं। लानत है इस बंदे पे, जिसकी दौलत की हिसाब कोई नहीं है, और वो 50-50 रुपये ऐसे दे रहे हैं जैसे पता नहीं, यानी बहुत बड़ा कोई फ़रौन है। और आफरीन है उन बंदों पे भी। मैं तो अवाम पे मुझे दुख होता है कि जितनी मर्ज़ी मुसीबत में हो, वो 50 रुपये दे रहा था तो वहाँ से वो ज़िंदा वापस ना जाता। श्रीलंका वाला अब इक़दाम हमें उठाना पड़ेगा, अगर हम खुददार कौम हैं। कुछ हमें यानी हमारे में खुददारियत है, कुछ हम बच्चों के लिए करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें करने पड़ेंगी। सब सियासतदान, सब बड़े जितने अशराफिया जो हैं वो मौजें कर रही हैं, कोई किसी को किसी का दुख नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं थोड़ी सी माज़रत करूँगा खान साहब से कि मैंने, लेकिन उन्होंने खैर दौरा तो बाद में किया, पहले नहीं किया था। उन्होंने अपना KPK और KPK में ही अभी वैसे दौरा किया और कुछ अनाउंस भी किया है, वहाँ जाके वो मिला। लेकिन खान साहब इससे काम नहीं चलेगा, ज़रा मूवी वगैरह काम बनवाएं और दिल से जो है ना। अब ये KPK और पंजाब ही नहीं, हकीकी अपोजिशन में आप हैं, बल्कि हकीकतन लीडर ही आप हैं। मैं तो इसलिए बार बार इंतहाई माज़ के साथ जो PTI वाले दोस्त मुझसे अगर इससे खफा हो जाए कि ये खान साहब की कोई तनकीद करता है, कि मेरे नज़र में इस टाइम पाकिस्तान में अगर कोई लीडर है तो वो खान साहब है। बाकी सारे तो मुनाफिकीन हैं, चोर हैं, चक्के हैं, डाकू हैं, उनकी तो
बात ही नहीं करनी चाहिए। जैसे वो हुकूमत में आए हैं 13 पार्टियाँ प्लस 2 पार्टियाँ मिला के 15 पार्टियाँ, जैसे वो अयाशियाँ कर रहे हैं, उनकी तो बात ही छोड़े। लेकिन ये अवामी लीडर हैं, इस टाइम अवामी लीडर के तौर पे उभर के आए हैं, तो फिर इन्हें अवाम का दुख होना चाहिए। ये सिंध के जो इनके टारगेट हैं वो कि जी सिंध में जाएं, लोगों की मदद करें। और अभी आज मैं सुन रहा था उसका क्या नाम है इनका, मेरे जहन से नाम निकल गया, वो यानी कह रहे थे कि अभी बाहर से काफ़ी कालें आ रही हैं, मैं नाम बताता हूँ आपको जहन में आ जाए तो वो जो अपना अभी हम प्लान कर रहे हैं, किस तरह लोग कह रहे हैं भी हम चंदा देने के तैयार हैं, आप कॉल तो करें। खान साहब कब कॉल करेंगे, इस टाइम पैसे की ज़रूरत है। आप सिर्फ 2 सूबे ना देखें, 4 सूबे देखें, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान भी देखें, जहाँ जो मुसीबत है पैसे मंगवाएँ लोगों से, और उनसे पैसे मंगवा के। और शर्त ये है खान साहब कि सीधी सी बात है, पंजाब गवर्नमेंट में जो है मुझे उन पर यकीन नहीं है। ऐसे बंदे नॉमिनेट करें कि जो वाकई हकीकतन डिलीवर करना जानते हो, पैसे आगे हकदारों तक पहुंचाएं। कोई ऐसा इंतज़ाम करें, आप अपने बंदे आगे रख के जो सामान है जो कुछ भी है, यानी सही हकीकतन इमदाद हो। ये ना हो कि बात हो ये 100 में से 50 उधर दे दिए, 50 अपने जेब में डाल दिए। खान साहब ये नहीं होना चाहिए। अब अपनी टीम तैयार करें, खुदारा आप अपनी टीम तैयार करें और ये बैसाखियाँ छोड़ दें। अवाम ने अब भी आपको यकीन नहीं है, फिर कब यकीन आएगा कि अवाम ने ये पिछला इलेक्शन भी आपको यानी 15 पार्टियों के अगेंस्ट जाके आपको जितवाया। ये बैसाखियाँ उतार फेंके, खुल के सामने आए, लीडर बने। और अब मैं क्या कहूँ अवाम से भी कि खुदारा आप होश के ना लें, आप जाग जाएं, अब इनकलाब लाएं, चाहे खूनी इनकलाब ही होता है तो इनकलाब लेके आएँ। अब नहीं लाएंगे तो कब लेके आएंगे मुझे बताएं। जब हम तो मर गए, हमारे बच्चे भी मर जाएंगे। अब पूछे उनसे जो पूरे के पूरा ख़ानदान सैलाब में जो है ना वो गुज़र गया, पता नहीं कितनी बस्तियाँ उजड़ गई। ये और लानत ऐसे मीडिया पे भी, वो भी सियासत खेल रहा है, वो भी इधर। मैं आफरीन है, मैं समझता हूँ कम से कम सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आ रही हैं कि कितनी तबाही हो रही है। बल्कि कुछ लोग तो अब कह रहे हैं 2005 के ज़लज़ले से भी ज़्यादा जो है ना ये इस दफ़ा तबाही हुई है, ख़ासकर दोनों सूबों में ख़ासकर। बाकी पंजाब का भी इधर राजनपुर इधर हुआ है, या KPKP में कुछ हिस्से हुए हैं, लेकिन इन्होंने फिर खैर कंट्रोल भी किया है ना, इन्होंने इमदादी टीमें पहुँचाई भी हैं। वो तो सोए हुए हैं। बलूचिस्तान को उनके वडेरों ने खा लिया। क्या उन्हें बजट नहीं मिलता था? वो भी अपने वडेरों से पूछे, उन्हें बजट मिलता था, कहाँ गया बजट? और इधर के जो है अपना सिंधी वडेरे, ये भी खैर से जरदारी साहब भी भारी हैं साहब पे खाने में। क्या दिया इन्हें, यहाँ क्या डिलीवर किया है इनको? और दूसरा एक छोटा सा मैं इरीगेशन की हर दफ़ा सारा मलबा इंडिया पे डाल देते हैं। मैं 1988 से लेकर 1990 तक इरीगेशन में रहा हूँ और सिर्फ एक दफ़ा मैंने फ्लड ड्यूटी भी की है, लेकिन ये सारे सिस्टम का मुझे पता है। एक मिनट का रब्ता होता है इंडिया से, एक मिनट का। जैसे जैसे वो पानी उनका वो स्टोर बढ़ता जाता है डैमों में, वो आगाह करते हैं भाई अब हमारा पानी इतना आ गया, यानी तकरीबन मेरा 36 घंटे पहले वो हमें आगाह कर देते हैं, जनाब अब पानी इतना आ गया तो हम पानी छोड़ देंगे, फिर ना कहना। वो बताते हैं बाकायदा। ये ड्रामेबाजी इन्होंने लगाई हुई है कि जी अपना वो नहीं बताते, इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ने दुश्मनी की, कुछ भी। इरीगेशन में मैंने 3 साल काम किया, मैंने फ्लड ड्यूटी भी की है। वो जो वाटर मीटर है वो चेक करते हैं। अब तो ये 88 की मैं बात कर रहा हूँ, अब तो 2022 है। अब तो यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट आ गया, मोबाइल्स आ गए, अब तो मसला ही कोई नहीं है। अब यहाँ से बैठ के ये सारा चेक कर सकते हैं इंडिया को, ज़रूरत ही नहीं है उनकी। ये बकवास करते हैं कि इंडिया ने पानी छोड़। इन्होंने क्या किया 40 साल में? पिछले कौन सा डैम बना? अब जो डैम बना रहा था वो भी उसे बाहर उठा के फेंक दिया। 10 डैम बन रहे थे, वो फिर रुक गए। ये है इनकी कारकर्दगी। तो खुदारा होश के नाखन लें।
इस दफ़ा कम अज़ कम ये कर दें कि हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि 100% है ये खान साहब, उसमें भी बहुत सी खामियाँ हैं। एक यही खामी देख लें, अभी भी वो इलेक्शन वो सियासत खेल रहा था, उसने फ़ौरन सारा काम छोड़ के इधर सलाब जदगान की तरफ आना चाहिए था। लेकिन चले फिर भी इनके 2 सूबे काफ़ी हद तक सिक्योर तो हैं ना, ठीक है। बाकियों का भी उन्होंने ऐलान कर दिया। अब इस ऑप्शन में इस वक्त में हमारे पास एक खान साहब ही हैं और उसे जितवाएँ, खुदारा 2/3 अक्सरियत से जितवाएँ, ताकि वो कोई कवानीन ऐसे बनाए। और फिर पीछे अब कान और आंखें खुली रखें। अब हमें होश के नाखन लेने पड़ेंगे। अब हमने कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इन्हें भी यकीन आ जाए कि अवाम जाग गई है। इसलिए मैं तो अवाम से मुखातब हो रहा हूँ बार-बार, क्योंकि जब तक अवाम नहीं जागेगी कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह करे मेरा ये मकसद पूरा हो जाए, मेरी ये सुनी जाए, अवाम जाग जाए, अवाम अपने हुकूक़ के लिए बाहर निकलें और इन चोरों डाकुओं का एहतसाब करें। जब तक अवाम एहतसाब नहीं करेगी कुछ नहीं हो सकता। वो तो 50-50 रुपये के स्टाम्प से देख ले के बाहर निकल जाते हैं, बाहर बैठे हैं, याशी कर रहे हैं, किससे गिला करेंगे? सबको ख़रीद लेते हैं, उनके इतना पैसा है वो पूरे पाकिस्तान को ख़रीद सकते हैं। उन्हें तो सिर्फ अवाम जो है ना निकलेगी तो एहतसाब उनका हो सकता है। तो खुदारा जागे, ये करें। और दूसरा, अगर किसी से कुछ भी नहीं हो सकता तो अपने उन मुसीबतज़दा भाइयों के लिए कम अज़ कम 5 वक्त दुआ तो कर सकता है। दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह ताला उन पे ये जो मुसीबत है, ये अज़ाब है, टाले और उनके लिए कोई ऐसा बंदोबस्त कर ले ताकि ये जो मुसीबतें पड़ी हैं ये भूल जाएँ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासर हो। उम्मीद करता हूँ एक आखिर में कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।